हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस में सिर्फ ब्लड जो है वो बॉडी से निकाला जाता है, ठीक है, और उसको सिंपली पास करवाते हैं एक मशीन से, और वो मशीन में मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसमें से थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं लाइक योर कैपिलरीज, जिसमें से ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड दैट कैपिलरीज आर सराउंडेड बाय डायलाइज़र, ठीक है। डायलाइसिस फ्लूइड जो होता है उसमें वो कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब्स जो हैं, थिन ट्यूब्स हैं, वो पास हो रही होती हैं। सो जब उस थिन ट्यूब से गुजरेगा ब्लड तो वेस्ट मटेरियल जो है वो सराउंडिंग डायलाइज़र फ्लूइड में सिंपली डिफ्यूज़ हो जाएंगे, फिर फ्लूइड जो है वो निकाल लिया जाता है और ब्लड को वापस बॉडी का पार्ट बना दिया जाता है, ठीक। ये एक ब्लड वेसल, एक जो ट्यूब आप देख रहे हैं उससे क्या हो रहा है, सिंपली ब्लड को क्या किया जा रहा है, दैट इज़ टेकन आउट, एक साइड से ब्लड निकाल रहे हैं और दूसरी साइड से ब्लड क्या कर रहे हैं, दैट इज़ यहाँ से निकाल रहे हैं, डायलाइज़र मशीन की तरफ लेके जा रहे हैं और वहाँ से ब्लड क्लीन होकर, नीट एंड क्लीन ब्लड जो है वो वापस बॉडी के अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। अब पार्ट ऑफ ब्लड, ये नहीं कि सारा एक ही तरफ ड्रेन कर लिया जाए, थोड़ा सा निकाला, उसको डायलाइज़र फ्लूइड में डाला, ये मशीन में डाला है डायलिसिस मशीन में, और फिर वापस उसको पार्ट कर दिया बॉडी का और फिर नेक्स्ट पोर्शन लिया, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट टेक प्लेस। यू कैन सी दिस इज़ द प्रोसेस इन विच द हीमोडायलिसिस इज़ डन। ये देखें आप कि ये बॉडी से है ब्लड आ रहा, ठीक, उसको डायलिसिस मशीन में डाल दिया जाता है। डायलिसिस मशीन में जैसे आपकी आर्टरी से आर्ट्रियोल्स और आर्ट्रियोल से कैपिलरीज बनती हैं, डायलिसिस मशीन में ये देखें डिफरेंट ट्यूब्स के अंदर पोरस ट्यूब्स हैं, ये इसमें से मटेरियल बाहर निकल सकता है जैसा आपकी कैपिलरीज में होता है, ठीक है। उसमें से पास कर रहे हैं ब्लड को, और वो क्या है, हॉलो फाइब्रस ट्यूब्स हैं, और उसमें क्या हो रहा है, वो सराउंडेड है विद द डायलाइज़र फ्लूइड। ये देखें, ये जो ब्लू वन है जितना भी, दिस वन इज़ द डायलाइज़र फ्लूइड, ये इसके अंदर सिंपली सबमर्ज्ड हैं, ये डूबी हुई हैं ट्यूब्स, ठीक है। ब्लड में से वेस्ट मटेरियल सराउंडिंग डायलाइज़र फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएंगी और ब्लड को फिर से रीजॉइन करा के डक्ट्स को, एक डक्ट के थ्रू अगेन इट इज़ रिटर्न टू बॉडी, और डायलाइज़र फ्लूइड में जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो गया, दिस इज़ द वेस्ट, उसके बाद डायलाइज़र फ्लूइड को क्या करें, निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे और यहाँ से नया फ्रेश डायलाइज़र फ्लूइड डाल दिया जाए, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, डायलाइज़र फ्लूइड के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा और वही फ्लूइड रहेगा, तो फिर एक टाइम में तो ऐसे आएगा ना कि डायलाइज़र फ्लूइड के अंदर हाई कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड हो जाएगी, सॉरी वेस्ट मटेरियल हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि डायलाइज़र फ्लूइड में से वापस ब्लड की तरफ मटेरियल मूव करना शुरू हो जाएंगे, वेस्ट मटेरियल। तो क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली नया फ्लूइड डालते चले जाते हैं और वो क्या करेगा, वो इन वेसल्स को सराउंड करेगा और फिर बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकलेगा तो अपने साथ वेस्ट मटेरियल भी लेकर जाता जाएगा। और इस ब्लड को क्या करते हैं, आफ्टर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या आफ्टर टेकन आउट ऑफ द वेस्ट जब निकाल लेते हैं तो ब्लड को फिर कहाँ डाल देते हैं, बॉडी के अंदर डाल देते हैं। दिस इज़ हाउ हीमोडायलिसिस टेक्स प्लेस। ये पूरी मशीनरी है कि ये एक पेशेंट है, उसमें से क्या किया, ब्लड लिया, ठीक है, और ब्लड को क्या किया, उसके बाद ये देखें, ये ब्लड लिया, उसको एक पंप के थ्रू कहाँ डाला है, डायलाइज़र मशीन के अंदर डाला है, और मशीन के अंदर उसको क्या किया जाए, एक्सचेंज कर रहे हैं उसका, और कंटिन्यूसली डायलाइज़र फ्लूइड इज़ एडेड। ये देखें, दिस इज़ द डायलाइज़र फ्लूइड, उसके अंदर फ्लैश डायलाइज़र कंटिन्यूसली ऊपर से ऐड कर रहे हैं, और जब ब्लड गुजरता चला जाएगा वेसल्स के अंदर तो क्लीन ब्लड को फिर एक पंप के थ्रू कहाँ डाल दिया जाता है, इनटू द बॉडी अगेन, और जो डायलाइज़र जो यूज़ हो गया है जिसमें अब वेस्ट आ गए हैं उसको अलग से कलेक्ट करते जाते हैं, इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, ठीक है। दिस इज़ द टोटल मशीन हाउ द हीमोडायलाइज़र वर्क। इसमें प्रॉब्लम क्या है, फ़ायदा क्या है, एक तो ये स्लो प्रोसेस है और मोस्टली जो पेशेंट है उसको इतनी बड़ी मशीन के साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, ठीक है। जितनी देर में डायलिसिस होगा उतनी देर इसको रहना पड़ेगा, ये इसका एक तो ड्रॉबैक है। ठीक, दूसरा जो डियर क्लास, दिस इज़ द पेरिटोनियल डायलिसिस, राइट। पेरिटोनियम जो है वो आपकी सिलोमिक सिस्टम की आउटर लाइनिंग को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द पेरिटोनियम, right? This is
द पेरिटोनियम, जो आउटर लाइनिंग होती है आपकी सीलम, दिस कैविटी इज़ सीलम, ये सारी कैविटी जिसके अंदर आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट है ये सारी की सारी सीलम है, ठीक है। और इसकी जो आउटर लाइनिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड एज पेरिटोनियम, और ये सिंपली थिन होती है, दिस इज़ थिन, और डेफिनेटली लाइनिंग है सेल से बनी हुई, सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं इसके अंदर। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या किया जाता है कि डायलाइज़र बैग से एक कैथेटर के ज़रिए, कैथेटर मीन्स एक ट्यूब के ज़रिए सिंपली क्या किया जाता है कि द डायलिसिस लिक्विड इज़ transported or let in through a catheter into your peritoneum or into your body cavity, ठीक है। कैथेटर यहाँ पे आगे सिंपली उस फ्लूइड को आपकी बेली के अंदर आपके ऑर्गन्स के इर्द गिर्द डाल देगा। The walls of the membranes of the peritoneum are in touch with that liquid, और वहाँ से क्या होगा, पेरिटोनियल स्पेस में कैथेटर चला गया, उसने वहाँ पे लिक्विड डाल दिया, पेरिटोनियम जो है वो इन टच है विद दैट ऑफ दैट लिक्विड। नाउ पेरिटोनियम में मौजूद ब्लड वेसल्स से वेस्ट मटेरियल, जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल हैं और लिक्विड, वो जो ब्लड ने वेस्ट ऑफ करने हैं वो सारे के सारे फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन डायलाइजेट बैग में चला जाएगा, ठीक है, डायलाइज़र फ्लूइड में चला जाएगा, और वहाँ से जब वो रिच हो जाता है देन ऑटोमेटिकली इट इज़ टेकन आउट बैक। उस डायलाइज़र फ्लूइड को सिंपली क्या कर लेगा, कैथेटर के ज़रिए टेकन बैक कर लेते हैं। यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जो जब टेक आउट हो रहा होता है लिक्विड तो उसको बंद कर देते हैं ताकि डायलाइज़र बैग की तरफ ना चला जाए ये वेस्ट लिक्विड, और उसको कहाँ ले जाते हैं, इनटू एन अदर लिक्विड, और यहाँ पे यूरिन की शक्ल में उसको कलेक्ट करते चले जाते हैं, ठीक है, और फिर उसको वेस्ट ऑफ कर देंगे। कंटिन्यूसली बार बार लिक्विड इन करते रहेंगे, और जब वो सैचुरेट हो जाता है विद वेस्ट मटेरियल तो फिर उसको आउट कर देते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ आपकी पेरिटोनियम को यानी आपकी बेली की इनर मेम्ब्रेन को यूज़ किया जाता है एज द सरफेस जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके। और उसके बाद लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है पेरिटोनियल डायलिसिस में कि इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि इसमें मरीज़ को कहीं भी लेटना नहीं पड़ता या उसको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, दैट कैन बी डन एट एनी प्लेस। सिर्फ आपके पास डायलिसिस ये दोनों बैग्स होने चाहिए, और कैथेटर जो है वो ऑलवेज प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, पहले से ही डाला हुआ होता है, इसको कनेक्ट करें दोनों बैग्स के अंदर, और आप फिर क्या करें कि आपके डायलिसिस चलते फिरते या काम करते भी होता चला जाता है, ठीक है। दिस इज़ हाउ dialysis takes place in peritoneum or peritoneal dialysis.